ये कहानी किसी एक रात का किस्सा नहीं, ये एक ऐसी हवेली की दास्तान है जिसने सदियों तक अपने राजों को दीवारों में दफन रखा। वो दीवारें जिन पर नवाबी दौर के फानूसों की रोशनी कभी नाची थी, आज उन्हीं दीवारों पर सन्नाटा रेंगता है। मैं हारिस अली पेशे के एतबार से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। मेरा काम पुरानी इमारतों, तर्कशुदा महलूआत और भूली बसरी कहानियों को कैमरे की नक्श से दोबारा जिंदा करना है। ये सब इस दिन शुरू हुआ जब लखनऊ के एक मकामी अखबार में एक छोटी सी खबर नज़र से गुजरी। नवाबी हवेली में दाखिल होने वाला नौजवान लापता। नाम था इमरान कुरैशी। खबर में लिखा था कि वो यूट्यूबर था, हॉरर कंटेंट बनाता था और आखिरी बार इसे नवाबी हवेली के दरवाजे पर देखा गया था। नवाबी हवेली, ये नाम सुनते ही मेरे ज़हन में बचपन की कहानियाँ ताज़ा हो गईं। अम्मा कहा करती थीं, इस हवेली में रात को औरत हंसती है और जो इस हंसी के पीछे गया वापस नहीं आया। मैंने इसी दिन फैसला कर लिया, ये कहानी मैं खुद जाकर देखूंगा। नवाबी हवेली शहर के इस हिस्से में वाक़ई थी जहां अब कोई जाना पसंद नहीं करता। नीम के दरख्त, टूटी हुई सड़कें और हर वक्त अलिफावती गर्द। हवेली का मरकजी दरवाज़ा सिया लोहे का था जिस पर जन ने जैसे सांप की तरह लिपट कर कब्जा जमा लिया था। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, अजीब बात हुई। कैमरे की स्क्रीन पर धुंध सी छा गई। बैटरी फुल है, लेंस भी साफ है, मैंने बुड़बुड़ाते हुए खुद को तसल्ली दी। दरवाज़ा धकेलते ही चरचराहट की आवाज़ ने सन्नाटे को चीर दिया। अंदर कदम रखते ही मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई मेरी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। रात का वक्त था। मैंने हवेली के अंदर ही कैंप लगाने का फैसला किया था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, खन खन खन, ये आवाज़ किसी पायल की थी, औरत के कदमों की। मैंने कैमरा इस समत घुमाया मगर वहाँ सिर्फ एक लंबा तंग राहदारी थी। फिर एक निस्वानी आवाज़ आई, हारिस। मेरा खून जिम गया। इसने मेरा नाम कैसे लिया? मैंने कसम खाई थी कि मैं अकेला आया हूँ। अगले दिन मैंने शहर के एक बुजुर्ग मुअर्रिख नवाब सलीम अल-दीन से मुलाकात की। उन्होंने बताया, ये हवेली नवाब ज़फ़र अली ख़ान की थी। उनकी बीवी बेगम ज़ोहरा हसन में मशहूर मगर तकदीर में बदकिस्मती। बेगम ज़ोहरा को नवाब ने शक की बुनियाद पर हवेली के एक कमरे में जिंदा दफन करवा दिया था। कहते हैं इस रात बेगम ज़ोहरा ने मरने से पहले बद्दुआ दी थी, ये हवेली कब्र बनेगी। मैंने हवेली के अंदर एक कमरा देखा जिसकी दीवारें आईनों से भरी थीं। जैसे ही मैं आईने के सामने खड़ा हुआ, मेरा अक्स मुस्कुराया, मगर मैं नहीं मुस्कुराया था। आईने में एक औरत नमूदार हुई, सफ़ेद लिबास, बिखरे बाल, आँखों से खून के आंसू। आखिरकार तुम आ ही गए। वो बेगम ज़ोहरा थी। हवेली के तहखाने में मुझे इमरान का कैमरा मिला। आखिरी वीडियो में इमरान चीख रहा था, वो मुझे अपना नवाब समझ रही है, वो कह रही है मैं इसका शौहर हूँ। अचानक वीडियो में बेगम ज़ोहरा नज़र आती है और उसके बाद अंधेरा। रात को बेगम ज़ोहरा मेरे सामने पूरी ताकत से जाहिर हुई। तुम सब मर्द एक जैसे हो। इसकी आवाज़ में सदियों का दर्द था। मैंने कुरान की आयत पढ़ना शुरू की। हवेली की दीवारें लरज़ने लगे, आईने टूटने लगे। बेगम ज़ोहरा चीखी, मुझे इंसाफ चाहिए था, मोहब्बत नहीं। फजर के वक्त हवेली में आग लग चुकी थी। मैं बाहर खड़ा सब जलता देख रहा था। लोग कहते हैं इस दिन के बाद नवाबी हवेली का वजूद मिट गया, मगर कभी कभार शहर की खामोश रातों में पालों की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। और अगर कोई मर्द इस आवाज़ के पीछे गया, वो कभी वापस नहीं आया। ये कहानी सिर्फ एक चुड़ैल की नहीं, ये जुल्म, शक और नाइंसाफ़ी की कहानी है। और याद रखें, जहाँ इंसाफ दफन हो वहाँ रूहें जिंदा रहती है। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ सबको लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन हकीकत ये थी कि नवाबी हवेली का अंजाम नहीं हुआ था। नवाबी हवेली जल कर राख हो चुकी थी। दीवारें गिर चुकी थीं, फानूस पिघल चुके थे और सहन में सिर्फ जली हुई ईंटों का ढेर बाकी था। मैं हारिस अली शहर छोड़ चुका था। मैंने कसम खाई थी कि दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। लेकिन कुछ कहानियां इंसान को छोड़ती नहीं।
वो इंसान का पीछा करती है। एक रात मैंने ख्वाब देखा, पालों की आवाज, खन खन खन, और एक जली हुई औरत की सरगोशी। हारिस, मैं अभी आज़ाद नहीं हुई। मैं चीख कर उठ बैठा। मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। 3 दिन बाद खबर आई, नवाबी हवेली के मलबे से एक औरत की लाश बरामद हुई है, मगर लाश नहीं है। ये नामुमकिन था, वहां तो कोई जाता ही नहीं था। लाश के पैरों में पायल थी। मेरा दिल बैठ गया। मैं दोबारा लखनऊ पहुंच गया। पुलिस ने इलाके को सेल कर रखा था। एक कांस्टेबल ने सरगोशी में कहा, साहिब, रात को यहां कोई चलता है। जलती हुई औरत, मगर कदमों में पायल की आवाज आती है। इसी लम्हे हुआ तेज हो गई। राख खुद बखुद हिलने लगी और मलबे के बीच से एक जलती हुई आवाज आई, मेरे नवाब कहाँ हो? मैंने नवाब सलीम अल-दीन के पोते फहद नवाब से मुलाकात की। इसने रोते हुए बताया, बेगम ज़ोहरा सिर्फ कत्ल नहीं हुई, उन्हें हामला हालत में जिंदा दफन किया गया था। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उनकी बद्दुआ सिर्फ हवेली के लिए नहीं थी, बल्कि हर इस मर्द के लिए थी जो औरत को कमज़ोर समझे। इसी रात मैंने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। राख के बीच एक नन्हा हाथ नमूदार हुआ और उसके पीछे बेगम ज़ोहरा। इसका चेहरा जल चुका था, मगर आंखों में अब गुस्से के बजाय दर्द था। मेरा बच्चा, मेरा वारिस। एक आमिल दीन को बुलाया गया। इसने कहा, जब तक इस बच्चे की रूह को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये चाड़यल ख़त्म नहीं होगी। आधी रात को मलबे के नीचे एक बंद कमरा ज़ाहिर हुआ, वही कमरा जहां बेगम ज़ोहरा को दफन किया गया था। दीवार पर खून से लिखा था, इंसाफ। आमिल ने कहा, किसी मर्द को अपनी जान देनी होगी ताकि बद्दुआ ख़त्म हो सके। इसी लम्हे फहद नवाब आगे बढ़ा, यह हमारे ख़ानदान का गुनाह है, सज़ा भी हम ही भुगतेंगे। बेगम ज़ोहरा ने पहली बार चीख नहीं मारी, वो रोई। फहद नवाब की मौत के साथ ही हुआ रुक गई। पालों की आवाज़ बंद हो गई। राख ठंडी हो गई। बेगम ज़ोहरा की रूह आसमान की तरफ उठी और उसके साथ एक बच्चे की हंसी गूंजी। क्या वाकई सब खत्म हो गया? लोग कहते हैं नवाबी हवेली की चाड़यल अब खत्म हो चुकी है, मगर मैं जानता हूं, कुछ रातों में जब किसी औरत पर जुल्म होता है, कहीं ना कहीं पालों की आवाज़ ज़रूर आती है, खन खन खन, क्योंकि कुछ बद्दुआएं जगह से नहीं, ज़मीर से जड़ी होती है।